ट्रांसलेशन में नो ट्रांसलेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये नोन हो गया है। 3 बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो लंबा वाक्य होता है, ये मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए यहां से लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत लोगों को कंटीन्यूअस के स्पेलिंग नहीं आता, सब स्पेलिंग याद कर लो भाई आप लोग। प्रेजेंट का, परफेक्ट का, टेंस का, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस शब्द होता है, कंटीन्यूअस कहते हैं लोग। तो आप स्पेलिंग याद कर लें, और टेंस का स्पेलिंग TENSE, स्पेलिंग जरूर याद होना चाहिए। प्रेजेंट का याद कर लीजिए, परफेक्ट का, कंटीन्यूअस का, CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। तो ये पहचान देख लें आप, पहचान देखिए, इसमें भी पहचान वही होता है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा, समय के साथ। मैं लिख रहा हूं, देखिए समय के साथ क्या लिखेंगे, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा। समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वाक्य के अंत में समय के साथ रहेगा। वाक्य के अंत में तो यहां लिखना चाहिए, तो चलिए वाक्य के अंत में यहां डालिए, वाक्य ऐसे लिख लीजिए, वाक्य के अंत में समय के साथ, ऐसे सही रहेगा, समय के साथ, ये सही है? वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वो 2 दिन से जा रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस तरह से समय के साथ रहेगा। मैं अभी उदाहरण लिखूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। बनाने के नियम देख लें, बनाने के नियम, तो बनाने के नियम तो हम 4 लिखते हैं, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड यहां, क्योंकि बड़ा वाक्य है ये, और थर्ड यहां कर दे रहा हूं, फोर्थ को मैं यहां कर दे रहा हूं। तो पहला बनाने के नियम है कि रहा है, रही है, रहे हैं के लिए लिखते हैं हैज बीन। क्या लिखेंगे? हाँ, हैज बीन, BEEN, हैज बीन या हैव बीन, HAVE, हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं। हाँ, ये जो है प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम है, वो है कि क्रिया की ING फॉर्म लिखेंगे, क्रिया की यानी वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे। तो क्रिया की यानी वर्ब की ING फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, ING फॉर्म लिखते हैं। दूसरा नियम हो गया, नहीं के लिए सिर्फ नॉट लिखते हैं, नहीं के लिए सिर्फ नॉट लिखते हैं, ठीक है, नॉट लिखते हैं। और चौथा है, तो आप जानते हैं, लिखते हैं हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, या क्या लिखेंगे, हैव बीन या हैज बीन, क्या लिखेंगे, हाँ हैज बीन, ये लिखेंगे, प्लस ING फॉर्म, क्या लिखेंगे, ING फॉर्म लिखेंगे। आप प्लस टाइम, क्या लिखेंगे, टाइम, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टाइम, और प्लस ऑब्जेक्ट, OB
JECT ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां तक जाएगा। और उदाहरण देख लें आप, एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये कमजोर और तेज दोनों लड़कों के लिए ये है। अगर कमजोर हैं तो भी समझ जाएंगे बढ़िया से, और तेज है तो समझ ही जाएंगे बढ़िया से, इसलिए मैं ऐसा पढ़ाता हूं, आराम से लड़के समझ जाएंगे। उदाहरण में देखिए, 6 तरह का वाक्य होता है जैसे कि बताया गया है आपको, सब में हम 6 तरह का वाक्य लिखते हैं। वह, बड़ा करना है, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है। देखिए, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, समय है, इसमें समय आ गया। अब इसी का नेगेटिव देखिए कैसे होगा, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। और तीसरा होगा, क्या वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, जा रहा है। और ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, इसमें खड़ी पाई होगा। और क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बी होगा, वह 2 दिन से विद्यालय क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। और लास्ट होगा, इसी में नेगेटिव नहीं होगा, नकारात्मक हो जाएगा, वह 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो देखिए, जो ट्रांसलेशन तो बहुत पढ़ाते हैं लोग, मैं देखा भी मोबाइल में जो है, वो एक ही दिन 12 टेंस लड़कों को इतनी जल्दी जल्दी, जैसे उनको ट्रेन छूट रहा है, ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं और बाय बाय कर रहे हैं, हाँ देख लेना, कर लेना, तो कर देना, ये कर देना, ये करना, ये करना, और भाग रहे हैं ट्रेन पर चढ़, ट्रेन टिकट ले लिए हैं बेचारे, हवाई जहाज का टिकट ले लिए, वो जाएंगे एकदम हवाई जहाज। टाइमिंग में देख रहा हूँ कि 40 मिनट है उनका, वीडियो बता रहा है कि 40 मिनट पढ़ाएंगे मार साहब। सर आप 40 मिनट पढ़ाएंगे और इतनी तेज बोल रहे हैं, लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। तेज, बहुत ब्रिलियंट लड़का हो तो हो सकता है आपके साथ साथ दौड़ जाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि अगर वो 100 लड़के पढ़ा रहे हैं तो 90 लड़के उनके पीछे दौड़ रहे होंगे, नहीं दौड़ रहे होंगे, 10 लड़के दौड़ रहे होंगे, 90 लड़के बैठ जा रहे होंगे। हमारे साथ चलिए, 100 के 100 लड़के मेरे साथ चलेंगे, एक भी लड़कों का छूटेगा नहीं कुछ भी। आप पेन ले लीजिए, कापी ले लीजिए, बैठ जाइए, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो खोलिए, आराम से लिखिए मेरे साथ, मैं बोल बोल के लिखता हूँ, मेरे हाथ के इशारे को देखिए, बना रहा हूँ देखिए, 100% आएगा। मैं देखा एक तमकोई राज में, वो पांडे जी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं उनकी उम्र 65 साल है, पढ़ चुके हैं, इंटर पास है, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, है ना। और वो पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, वही जो हमारे सर पढ़ाए थे, आरबी तिवारी माट साहब, उस तरह से मैं पढ़ा, हमारे जैसे पढ़ाए थे वैसे मैं पढ़ा हूँ, वैसे पढ़ा रहा हूँ। आज से मैं 40 साल पहले जैसे पढ़ा वैसे पढ़ा। देखिए लिखा है, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, तो देखिए लिखेंगे ही हैज बीन, इसमें हैज लगेगा ही की वजह से, आई और वी रहता तो हैव लगाते, ही हैज बीन गोइंग
GOING, गोइंग टू, इसमें ING फॉर्म लिखा है ना, गोइंग टू स्कूल। देखिए ये टाइमिंग इधर करिए, प्लस टाइम यहां करिए, ठीक है। गोइंग टू स्कूल फॉर, FOR, फॉर 2 days, TWO2DAY, यस लगा दिए डेज। अगर ये 2 दिन नहीं रहता कि वो सुबह से 10 बजे से विद्यालय जा रहा है तो सिंस 10 o'clock लिखते, या सुबह से विद्यालय जाता है तो सिंस मॉर्निंग लिखते। और चूंकि ये देखिए यहाँ एक और चीज आप सीख लीजिए, फार और सिंस का प्रयोग जो छोटे क्लास में आता है, 8, 9, 10 में आता है कि सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, जैसे वह संडे को बाजार जा रहा है या मंडे को बाजार जा रहा है, 1937 से ये काम कर रहा है या 2005 से पढ़ रहा है, इस तरह से जो निश्चित समय हो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। वो 2 दिन से पढ़ रहा है तो फार का प्रयोग करेंगे, वो 2 हफ्ते से ये काम कर रहा है तो फार का प्रयोग करेंगे, वो 2 महीने से कोई काम कर रहा है या 2 इस तरह से आवे तो उसमें फार का। तो इसमें 2 दिन से विद्यालय जा रहा है तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब इसको नेगेटिव बनाना है, देखिए बस एक ही वाक्य तो सीखना रहता है, एक वाक्य आप बना लिए तो सब बन जाएगा, खूब आराम से बन जाएगा। उसमें सिर्फ अब देखिए इसको नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट लगाएंगे यहाँ हैज और बीन के बीच में, कहाँ लगाएंगे, ही हैज नॉट, क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन, हाँ बाकी सब उतार लेंगे, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, उतार लिया, फॉर 2 days, फॉर 2 days सब उतार लीजिएगा, यहाँ नहीं उतार रहे हैं आप उतार लीजिएगा। और यहाँ देखिए अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, हैज को बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ हैज ही बिन, हैज ही बिन, हाँ गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, TWO2DAYS, डेज, ठीक हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में ही है लेकिन नेगेटिव बनाना है इसको, तो यहां नॉट लग जाएगा, ही के बाद, ही नहीं हैज पहले रहेगा, हैज ही नॉट बिन गोइंग टू स्कूल, ये सब रहेगा, गोइंग टू स्कूल फॉर, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। देखिए अगर आपको इस पर करें सर एक जैसे वाक्य ले रहे हैं, एक जैसे वाक्य ले रहे हैं ताकि आपकी समझ में बढ़िया से आ जाए, कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, बेसिक चीज अब समझ में आ जाएगी तो उस पर बना लेंगे आप आराम से। अब हमको बनाना है कि वो 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है तो हम लिखेंगे कि ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, वह सुबह से खाना खा रहा है, ही हैज बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, तो बन जाएगा ना, उसमें बन जाएगा, आप बनाएंगे बन जाएगा आराम से। ये बेसिक चीज में पूरे में मैं यही वाक्य लिया हूं विद्यालय वाला, ताकि लड़कों के समझ में बात आ जाए। और टोटल अभी खत्म होगा, परसों खत्म होगा, कल एक परसों खत्म होगा तो मैं पूरा एक वाक्य दे के 72 बनवाऊंगा आप लोगों से, एक वाक्य का 72, एक दे देंगे वह स्कूल जाता है, इसको 72 अंग्रेजी बनाइए, 12 6 72 बन जाएगा आराम से। तो ये देखिए अब इसको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, इसके पहले आप व्हाई लगा दीजिए क्योंकि अंग्रेजी, तो पहले आप लिख लीजिए व्हाई, तब ये उतार दीजिए, व्हाई हैज ही बिन, ठीक है, और गोइंग टू स्कूल तो रहेगा ही, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, सब उतार लीजिए, फॉर 2 days सब में रहेगा, फॉर 2 days, फॉर 2 days, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days सब में है, टोटल में है, समझे ना। पहले जो है सब्जेक्ट होगा, फिर हैज बीन, फिर जो है या हैव बीन,
फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम लास्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें आइए, इसी को नेगेटिव बना दे रहा है। देखिए याद रखिएगा, बिन से पहले नाट होना चाहिए, ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है। तो इसको हम बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए, वाई आप उतार लीजिए, हैज भी उतार लीजिए, ही उतारिए, ये अब नाट लगा लीजिए आप, नाट लग गया। और अब बिन लिखिए, BEEN। अब उसके बाद आप बाकी सब लिख लीजिए। क्या है इसके बाद? गोइंग टू स्कूल, यहां लिख दे रहे हैं गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर, बोलिए, फॉर 2 days, TWO2RDAYS डेज। इस पर आप और भी लेके बनावे, जब ये केवल 6 ना बनाए, इस पर और लेके बनावे कि मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। इस तरह से बनाइए, बहुत लेके बनाइए, सीख लेंगे खूब आराम से, ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। और जो है ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से नहीं, इस युग में नहीं बताते हैं टीचर लोग, इस तरह से विधिवत नहीं बताते हैं, इतना शॉर्टकट बताते हैं कि लड़कों के समझ में कम आता है। ये तो आप सबके समझ में आ रहा होगा। सब लड़के जितना टेस्ट दिए थे, 1-2 लड़के जो नहीं पढ़े थे, मेरा जो है वीडियो से नहीं पढ़ के आए थे, वही जो है 5 नंबर 4 नंबर, बाकी सबका 6 नंबर था। ठीक है, तो मैं हूं असलम सर, और मेरा वीडियो देखते रहिए।